सब कुछ हमको समझा दिया है, बड़ा ही मनन योग्य। और गोस्वामी तुलसीदास जी को राम चरण जो अथवा परिनिर्वाण भाव सहित सोया कथा करो श्रवण, चाहे आप निर्वाण पद चाहें या राम चरण में दृष्टि चाहें, ये है अमृत महोत्सव तक उनका आधारी है कि वे हमारे आमंत्रण कर पधारे। अब जिन महापुरुष की बात हम लोग सुनेंगे, ये काशी विद्यापीठ के कुलपति हैं डॉक्टर श्री विद्यानिवास जी मिश्र। विद्यावाचस्पति की आपको उपाधि प्राप्त है और एक विशेष बात यह है कि उन्हें आज भी दिल्ली जाना है और कल भी जरूर जाना है। हमारे भारत का गौरव बढ़ाने के लिए वहाँ एक बड़ा साहित्यिक सम्मेलन हो रहा है, उसमें वे आमंत्रित हैं। तो मैं डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्र का अमृत महोत्सव ट्रस्ट की ओर से बड़ा आभारी हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ उसके लिए अपने विचार। पूज्य चरण महाराज श्री, पूज्य चरण संतगण, विद्वज्जन, देवी और सज्जनों, मैं एक महात्मा के प्रवचन के बाद साधारण मनुष्य के रूप में कुछ बोलने के लिए खड़ा हूँ। बड़े संकोच के साथ महाराज श्री के सामने क्या कहें, कुछ क्या निवेदन करें, पर अज्ञ व्यक्ति का एक अधिकार होता है निवेदन करने का, जो अधिकार विशेषज्ञ को नहीं प्राप्त होता है। अज्ञ को वो अधिकार प्राप्त होता है। हमारे लिए ऐसा लगता है, जो कुछ नहीं समझते, भक्ति, ज्ञान, योग कुछ भी नहीं समझते, ऐसा लगता है कि इस जमाने में जब चीजें टूट रही हों, मनुष्य मनुष्य से अलग हो रहा हो, यह चीज मेरी है, यह चीज मेरी है, इसका हाहाकार मच रहा हो, तो श्री कृष्ण की एक आवश्यकता होती है, या हम यूं कहें कि आवश्यकता ही का नाम श्री कृष्ण है। मनुष्य की जो भीतरी जरूरत है, एक आवश्यकता है टूटे हुए मनुष्य की, वो श्री कृष्ण है। और उस आवश्यकता की आवश्यकता हमको ऐसा लगता है महाराज श्री है, कि उस आवश्यकता को जगाएं की आवश्यकता है, और सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, समाज के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए वो आवश्यकता है। वो क्यों है आवश्यकता? आवश्यकता इसलिए है कि श्री कृष्ण ही संहार करते हैं ममत्व का। महाराज श्री ने ही बतलाया था कभी कि एक पुराण में आता है कि काली ने शिव से कहा कि मैं पूर्ण भाव से प्रेम करना चाहती हूं, तो शिव ने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो शिव राधा होते हैं और काली कृष्ण। तो काली कृष्ण हो जाएं तो संहार का गुण आना ही चाहिए, और काली कृष्ण हो जाएं तो एक लीला, लालन, वात्सल्य का भी गुण आना चाहिए। लेकिन पहले गुण आता है संहार का। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप चिंतन है, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, वाङ्मय में, काव्य में, कला में, सर्वत्र जो रूप है, वो बड़ा ही आकर्षक रूप और बड़ा ही निर्मोही रूप, सबको अपनी तरफ खींचने वाला और नष्ट कर देने वाला। बहुत सारे संबंधों को, नातों, रिश्तों को, जितने भी संबंध हो सकते हैं, राग हो सकते हैं, आसक्तियां हो सकती हैं, जितनी भी ममताएं हो सकती हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। किसी को काम का नहीं रहने देते, किसी काम का नहीं रहने देते। उसको अनुभव हो जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी कोई चीज है ही नहीं संसार में। ये जब अनुभव करा लेते हैं तब वो प्रेम देते हैं, उसके पहले नहीं देते। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो निष्किंचन हैं, निष्किंचन जन प्रिया, इसलिए हमको हमारे पास आने के लिए निष्किंचन होना पड़ता है। अपना कुछ रह न जाए, किंचन भी न रह जाए तो आए। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि आदमी को यह बोध न हो जाए कि हमारा कुछ भी नहीं, और जब हमारा कुछ भी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है, इसके बाद उनका स्नेह प्राप्त होता है। अकिंचन होने के बाद ऐसे अकिंचन वर का स्नेह प्राप्त होता है, और वह स्नेह जब मिलता है तो अद्भुत एक विलक्षण व्यापार हो जाता है। विषय नहीं रह जाते,
विषय विषयी बन जाते हैं, विषयी विषय बन जाता है, पूरी भूमिका ही उलट जाती है। ये संसार संसार नहीं रह जाता, संसार जो है चिन्मय हो जाता है, माया माया नहीं रह जाती, देह देह नहीं रह जाती, गेह गेह नहीं रह जाता, वन वन नहीं रह जाता, बालुका बालुका नहीं रह जाती। कोई भी चीज जिस अवस्था में है उस अवस्था में नहीं रह जाती, उसको एक अपूर्व विग्रह प्राप्त होता है, और वही विग्रह देना श्री कृष्ण का निर्वृत्त वाचक जो स्वरूप है वही स्वरूप उनका है। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम लोग पहले लीला ही की तरफ आकृष्ट होते हैं और ये नहीं जानते कि लीला के लिए अधिकार पाने के लिए सब कुछ गंवाना पड़ता है। जिन्होंने सब कुछ गंवाया नहीं है, जिन्होंने सब कुछ दिया नहीं है, वे लीला के अधिकारी नहीं हैं। परमहंस हुए बिना श्री कृष्ण की लीला का अधिकार किसी को नहीं मिलता है। तो जो परमहंस न भी हो सके, अत्यंत विषयासक्त है, राग द्वेष क्रोध मोह में लिपटा हुआ है, उसको कैसे अधिकार मिलेगा? तो उसको भी अधिकार मिलेगा जब अपना क्रोध, अपना राग, अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या भगवान को सौंपे। वो भी समझे कि ये चिन्मय है, वो उसको भी समझे कि ये श्री कृष्णमय है, ये क्रोध भी श्री कृष्णमय है और ये भय भी श्री कृष्णमय है। जब कुंती ने भगवान की स्तुति की, द्वारिका आने लगे इंद्रप्रस्थ से महाभारत के बाद, तो गोपी ने भगवान के भयभीत रूप की स्मृति की कि यन्माम सामाम विमोहयति भीर अभियद विभयति। वो रूप जब तुम भयभीत होकर के रस्सी बांधी जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कज्जल जो है सारे गाल पर फैला जा रहा है और मुंह नीचे झुकाए हुए हैं, और वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीर अभियद विभयति। वो भय वाले रूप का ही स्मरण करती है। सारा भय जिससे भयभीत हो, वो भय की भावना लिए खड़े हों। यह जो नाटक है, मैं उसी रूप की स्मृति करती हूं। क्यों? कि भय की भावना तुम में हुई तो तुम भयभीत को समझ सकते हो, जगत के भय से त्रस्त व्यक्ति को समझ सकते हो, तुम जो बंधे हो तो बद्ध को समझ सकते हो, तुम जो डांटे जा रहे हो तो डांट खाने वाले को समझ सकते हो, तुम जो जमीन पर गिरे हो तो गिरे हुए को समझ सकते हो। इसीलिए उसने जो स्तुति की, बहुत सार्थक स्तुति की कि जो मैं भयभीत रही हूं, इतना शेष भय से ग्रस्त जीवन भर रही, बचपन से ही रही, कौमारी से ही अनेक भयों से ग्रस्त रही, उस भय से रक्षा करने वाले तुम हो। और इसलिए तुम हो कि तुम स्वयं भय भावना में उस रूप में खड़े हो, दामोदर रूप में खड़े हो, अपना मुंह झुकाए हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हो, आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस रूप की लीला में ही भय की पूरी निवृत्ति हो जाती है। उस रूप को देखते ही लगता है कि भय को क्या स्थान है। जब भय को स्थान भगवान के विग्रह में मिल गया, तब फिर भय भय कहां रहा। भगवान का आश्रय पा करके भय भय नहीं रहता। इसलिए स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, और मैं उनकी बात तब नहीं समझ सकता था, आज कुछ कुछ समझ पाता हूं, और इसमें पूज्य महाराज श्री की कृपा ही मैं सबसे अधिक कारण समझता हूं। कहा करते थे कि आदमी जो कुछ भी अपने प्रिय को देता है, अच्छी चीज देता है, चुन चुन करके अच्छी चीज देता है। शबरी ने भी चक करके मीठे बेर दिए, लेकिन वह उत्कटावस्था नहीं। आदमी कुछ भी न रह जाए, अपना मोह, अपना तमस, अपना विकार, वो भी भगवान को दे दे, अर्थात अपने हृदय का कोई कोना उस नील ज्योति से अनालोकित न छोड़े। यह न कहे किसी जगह कोई दुराव न रखे, हृदय का सारा कपट, सारा छल, सब कुछ भगवान को दे दे, कहे तो भगवान के ही लिए सब कुछ है, तब वो उत्कट प्यार होता है। और उन्होंने कहा था कि तामस ये जो स्वभाव होता है साधारण व्यवहार में बड़ा बाधक है, बड़ा नाशक है, बड़ा जघन्य है, लेकिन यही अलौकिक प्रेम में यही तामस भाव सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि सारे गुण तो लोग समर्पित कर सकते हैं, सत्य तो करते ही, अच्छी चीज देते हैं, राजस भी देते हैं, तमस देने से रुक जाते हैं, हाथ जो है सिकुड़ जाता है कि ये कैसे, भगवान को ये कैसे दें।
भगवान को कैसे अर्पित करें। लेकिन जहां वह भी हाथ न रुके, जहां उसके लिए भी कोई संकोच न रह जाए कि भगवान के आगे क्या संकोच, सब कुछ तो उन्हीं का है, हमारा है क्या, ये राग क्रोध भी मेरा नहीं है, सब उन्हीं का है, उन्हीं के लिए है, ये मोह क्षोभ भी मेरा नहीं है, सब उन्हीं के लिए है, उन्हीं का है, तो कुछ भी बच नहीं जाता जहां भगवान न हो जाए, जो भगवान न हो जाए, जो श्री कृष्ण न हो जाए। इस रूप में उनकी पराकाष्ठा है, क्योंकि उनके लिए कोई चीज बची नहीं है। वो जो एक सिद्धावस्था है, वो यतियों के लिए, परमहंसों के लिए, सबके लिए स्पृहणीय अवस्था है। देवताओं की तो कोई बात नहीं, देवता तो उनके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े परमहंसों के लिए, सुखदेव जैसे परमहंस के लिए वह अवस्था स्पृहणीय अवस्था है। उद्धव के लिए स्पृहणीय अवस्था है, आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलौषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। श्रुतियां जिसकी तलाश करती हों, उस मुकुंद की पदवी को पाने वाली इन गोपियों के चरण रज की सेवा करने वाले वृक्ष वनस्पति में से मैं क्यों नहीं हुआ? उद्धव होकर के क्या हुआ? उद्धव होने से तो फल नहीं मिला, जो फल इन वृक्षों को मिला है गोपियों के रज के संसर्ग से, चरण रज के संसर्ग से जो मिला है। तो उस भाव की स्पृहा परमहंसों ने की है, और इसीलिए उस भाव की केवल स्मृति मात्र से एक ऐसी स्थिति आती है जब आदमी सोचता है कि श्री कृष्ण, एक डॉक्टर लोहिया जैसा आदमी सोचता है, जिनके बारे में लोग सोचेंगे नास्तिक, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में किसी को प्यार करना हो तो उसके लिए केवल एक आलंबन है, एक है, वो श्री कृष्ण है। उनके लिए प्यार ही किया जा सकता और कुछ किया ही नहीं जा सकता। और उनके लिए प्यार करने का अर्थ होता है सब कुछ अपना नष्ट कर देना और पछताना कि क्यों प्यार किया, और पछताते ही रहना और प्यार से छुट्टी नहीं पाना। ऐसा प्यार होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को पाने की बेचैनी जब इस प्रीति में पर्यवसित होती है तो श्री कृष्ण केवल प्रीति बन जाते हैं, और उसका प्यार हमेशा बना रहे और यह दुर्निवार बना रहे, इसको हटाया न जा सके। तो इस प्रकार के जो वांग्मय से हम लोगों के मन में एक आकुलता होती है, आज लगता है कि उसी प्रकार की आकुलता की आवश्यकता है इस विश्व को। बिना आकुल और वो लीला परायण सौंदर्य मूर्ति, आनंद मूर्ति कृष्ण की आवश्यकता है, और उस मूर्ति की प्रतिष्ठा, उस मूर्ति का ध्यान, उस मूर्ति के लिए चिंता बिना महाराज श्री जैसे प्रवक्ताओं के असंभव है। स्वामी करपात्री जी महाराज के बाद मैं किसी को नहीं देखता। बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, महाराज श्री के मुख से जो श्री कृष्ण चर्चा होती है, वृंदावन चर्चा होती है, उसमें ऐसा रस बरसता है कि कुछ क्षणों के लिए अधम से अधम व्यक्ति का एक रूपांतरण हो जाता है, भावांतरण हो जाता है। उस देह में ही, उस देह से कुछ क्षण के ही लिए से ही मुक्ति मिलती है, उसके ममत्व का नाश होता है। मैं इसीलिए उनको बार बार प्रणाम करता हूं और ये अभिलाषा रखता हूं कि ये उनकी मुद्रा, उनके मुख का रस हम लोगों को सदैव सुलभ रहे। यही मधुर मुस्कान और मीठी मीठी भाषा में श्री कृष्ण चरित्र का यही रसपान हम लोगों को निरंतर मिलता रहे।